गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस का टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उसका ये फर्स्ट यूनिट में है। इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? ए है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, B zero electric conductivity, C intermediate electrical conductivity and D high thermal conductivity. इसका आंसर क्या होगा? इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका एक्सप्लेनेशन है बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट व्हेन वी रीड। ये किसका कॉन्सेप्ट है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। वो क्या डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी स्टेट है वो पर यूनिट रेंज में प्रेजेंट होते हैं, मटेरियल के पर यूनिट रेंज में प्रेजेंट होते हैं, और वो देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट डज द डेंसिटी ऑफ स्टेट डिस्क्राइब इन अ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ स्टेट मटेरियल में कैसे डिफाइन होगी? ऑप्शन ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। एनर्जी कैसे डिसाइड होगी? इससे पहले हमने अभी डिसाइड किया कि पर यूनिट एनर्जी रेंज में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट पर एनर्जी रेंज। Okay, now move to next question. What is the purpose of the concept of effective mass in semiconductor physics? तो effective mass क्या होता है semiconductor physics में? ऑप्शन है to determine the charge of electron। क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए फाइंड आउट करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन अ क्रिस्टल लैटिस, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, या ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। हम कब फाइंड आउट करते हैं? टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन अ क्रिस्टल लैटिस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसको समझने के लिए हम एनर्जी बैंड समझते हैं कि सॉलिड में एनर्जी बैंड कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एनर्जी बैंड विच आर कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी लेवल। द टू मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स आर द वैलेंस बैंड and conduction band. Valence band have lower energy and conduction band have higher energy. The next question is, which energy band in a solid contains electron that are easily excited or to conduct electricity? कौन सी एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होते हैं जो इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं? वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, फर्मी बैंड में या कोर बैंड में? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 50%. इट सेपरेट द वैलेंस बैंड विच कंटेन इलेक्ट्रॉन at lower energy level from the conduction band which contain electron at higher energy level. Next question is, what is the Fermi level in semiconductor? तो फर्मी लेवल क्या होता है सेमीकंडक्टर में? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड? नहीं। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड? ना तो हाईएस्ट होता है ना लोवेस्ट होता है, इन दोनों के बीच में होता है। तो एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द एन इलेक्ट्रॉन इज 50%, या एनर्जी लेवल विथ जीरो इलेक्ट्रॉन। जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फिर स्टेट में होगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। इट मीन्स 50%। तो ऑप्शन सी इज राइट। A p-n junction is the interface between p-type semiconductor rich in positive charge holes and n-type semiconductor, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें। It is a fundamental component of many electronic device included diode, SCR वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। What happens at a p-n junction in a semiconductor device? अब जो p-n जंक्शन होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम n रीजन टू p रीजन।
holes flow from P type region to N type region. Electrons and holes recombine, creating a depletion layer. There is no movement of charge carriers. So डिप्लीशन रीजन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है. तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकॉम्बिनेशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं दोनों, ड्यू टू दिस डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर? अब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होता है? सो सेमी कंडक्टर इज अ मटेरियल विच लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. द डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसे DOS भी बोलते हैं शॉर्ट में, इन अ मटेरियल डिस्क्राइब. डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल, द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. सो इसमें क्या पता चलता है कि DOS नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है. डेंसिटी ऑफ स्टेट. ठीक है. किसकी डेंसिटी? एनर्जी स्टेट की. तो नंबर ऑफ एनर्जी per unit energy range is called TOS. Okay, so option B is right. Effective mass in semiconductor physics is used to. Effective mass किसके लिए यूज़ करते हैं? सेमीकंडक्टर में. तो डिफाइन करने के लिए चार्ज और इलेक्ट्रॉन, सिंप्लीफाई the analysis of electron behavior in a crystal lattice, increase the electrical conductivity of the material, measure the temperature of the material. सो आप जब भी इफेक्टिव मास फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर कैसा करता है इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस में. सो सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन अ क्रिस्टल लैटिस. ऑप्शन बी इज राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट in energy band. Which energy band contains electron that can easily conduct electricity? कौन सा ऐसा बैंड है जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी? वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड मतलब होलो बैंड होता है. कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्मी बैंड इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. एंड कोर बैंड. सो इट्स आंसर इज कंडक्शन बैंड, बिकॉज कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. The Fermi level in a semiconductor represent. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने फर्मी लेवल के बारे में डिस्कस किया था. सो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि विच ऑप्शन इज़ राइट फॉर फर्मी लेवल. द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड, नहीं. द लोवेस्ट लेवल, ना तो हाईएस्ट होता है ना लोवेस्ट होता है. ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एग्जिस्ट करता है. So option C is right. The energy level at which the probability of finding an electron is 50%. Okay. So next question is, in a p-n junction of a semiconductor device. अब semiconductor device जो होती है उसके p-n junction में क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ठीक है, तो आप आंसर डायरेक्ट बता दीजिए. क्या होगा? Electron and hole recombine, creating a depletion layer. Okay. What is the diode equation that relates diode current to voltage and a diode parameter? So कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम IV फाइंड आउट करते हैं? I और V फाइंड आउट करते हैं एंड डायोड पैरामीटर. तो ओम्स लॉ में तो RIV होता है. किरचॉफ लो दो तरह की होती है, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो. फेराडेज जो लॉ है वो भी अलग होते हैं. तो इसका आंसर होगा शोकले डायोड इक्वेशंस. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज राइट, शोकले डायोड इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट. इन द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, व्हाट कंपोनेंट रिप्रेजेंट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड वाइज? अब आप डायोड का जो डायग्राम है उसको इमेजिन करेंगे तो उसमें दो नोड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इट मीन्स एनोड एंड कैथोड. ठीक है. तो जब डायोड को हम
कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइस में, तो पॉजिटिव इज पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होता है. सो सिंपली अ वोल्टेज सोर्स इज यूज फॉर दिस. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट, वोल्टेज सोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, breakdown in diode. What type of breakdown occurs in a diode when the reverse bias voltage? आप जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार जो पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, जो उसमें आपको लगता है कि हाँ इस पे जोर दिया गया है, उसको आप वापस से एक बार पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज एक्सीड कर रहा है, ठीक है, इन क्रिटिकल लेवल, causing a sudden and significant increase in current. So significant increase current में कब होता है? रिवर्स बायस वोल्टेज की कंडीशन में. सो एवलांच ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, फॉरवर्ड बायस ब्रेकडाउन, टनलिंग ब्रेकडाउन. सो ये होता है एवलांच ब्रेकडाउन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टनल डायोड के ऊपर बेस्ड है. A tunnel diode is a semiconductor device that exhibits which unique property? अब जो टनल डायोड है उसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको यूनिक बनाती है? नेगेटिव रेजिस्टेंस, पॉजिटिव रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटेंस. सो डायोड है उसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो यूनिक है. टनल डायोड में स्पेशली नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस कि नेगेटिव रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टनल डायोड. नाउ मूव टू द जीनर डायोड. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ जीनर डायोड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? सो जो जीनर डायोड है उसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड रेक्टिफिकेशन ऑफ ऐसी सिग्नल, टू एम्पलीफाई सिग्नल, टू रेगुलेट वोल्टेज, टू कंट्रोल करंट फ्लो. सो जीनर की जहाँ पे भी बात आती है आप सिंपली वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे. क्या करेंगे आप? वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जीनर डायोड व्हाट हैपन्स व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज एक्सीड द जीनर वोल्टेज? इट मीन्स जीनर वोल्टेज यानी कि ब्रेकडाउन हो चुका है उस वोल्टेज का. सो इट बिकेम एन ओपन सर्किट, इट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस, it conducts current while maintaining a nearly constant voltage, it become a short circuit. देखो, जब जीनर डायोड में रिवर्स बायस वोल्टेज एकदम से इंक्रीज हो जाता है, एकदम से इंक्रीज जब भी होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा, चाहे वोल्टेज में हो करंट में हो. ठीक है, सो उस टाइम पीरियड पे क्या होगा? करंट इट कंडक्ट करंट वाइल मेंटेनिंग अ नियरली कांस्टेंट वोल्टेज. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ राइट. अब देखो इसमें डायोड इक्वेशन भी यूज़ होगी, डायोड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे यूज़ होता, वो सारी चीज़ें आ जाएगी. मेटल सेमीकंडक्टर फिजिक्स के पेपर बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन दैट एग्जिबिट्स लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स? लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फर्स्ट में ही पढ़ लेते हैं जब भी आप, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं ओमिक कॉन्टेक्ट. ठीक है, शॉकले कॉन्टेक्ट, एवलांच, जीनर डायोड. तो इसमें आंसर सिंपली हो जाएगा ओमिक कॉन्टेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ऑप्शन ए इज राइट. इन अ शॉकले कॉन्टेक्ट एट अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कम इनटू कॉन्टेक्ट? जब मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, द मेटल एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल कंबाइन टू फॉर्म एन इंसुलेटर. क्या वो इंसुलेटर बनता है या वो रेक्टिफाई जंक्शन फॉर्म करता है शॉकले बैरियर की वजह से? द सेमीकंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टिंग या ये नेगेटिवली डॉप्ट हो जाता है मेटल. सो इसका आंसर होगा हाँ, अ रेक्टिफाइंग फंक्शन इज फॉर्म्ड with a Shockley barrier. Option B. Next, JFET पे बेस्ड क्वेश्चन है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ is typically used to represent the gate source junction in the equivalent function circuit of
JFET. सो डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर या पीएन जंक्शन. गेट सोर्स जंक्शन. गेट सोर्स हमेशा क्या बताता है? कैपेसिटर. क्या बताता है? कैपेसिटर. सो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन मॉसफेट पे के ऊपर बेस्ड है. व्हाट डज मॉसफेट स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बेसिकली इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सुपर कंडक्टर एफईटी, मेटल ऑन सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन ए राइट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. In MOSFET, what happens when a positive voltage is applied to the gate terminal with respect to source? गेट टर्मिनल में हम अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? अ चैनल इज डिप्लेटेड ऑफ कैरियर एंड करंट फ्लो इज रिड्यूस. द चैनल इज एनहेंच विथ कैरियर्स एंड करंट फ्लो इंक्रीज. द सोर्स टर्मिनल बिकम नेगेटिवली चार्ज. द ड्रेन टर्मिनल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. सो देखिए इसमें सो इसका ऑप्शन बी इज राइट. द चैनल इज एनहेंस्ड विथ कैरियर्स एंड करंट फ्लो इंक्रीज. नेक्स्ट, which of the following is as characteristics of a MOSFET when it is operating in the enhancement mode? Option A, it conducts current when the gate source voltage is 0. It is normally off and requires a positive voltage to turn it on. It exhibits negative resistance. It operates as a voltage control current source. So its answer is it is normally off. It requires positive gate voltage to turn it on. Next, लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्वांटम वेल, क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेस्ड क्वेश्चन सब. So first question is that which of the following is the features of a quantum well in a semiconductor device? So it has a 3-dimension electron motion. Electrons energy is confined in one direction. It allows unrestricted electron movement in all direction. It has a continuous energy band structure. So quantum well क्या करता है? Electron energy is confined in one direction. So next question is that quantum dots are typically characterized by quantum well कैसा होगा? 1 dimension, 0 dimension, 3 dimension या 2 dimension. सो क्वांटम डॉट में तो कोई डायमेंशन नहीं होती. सो ऑप्शन बी इज 0 dimension कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट, इन अ क्वांटम वायर द इलेक्ट्रॉन मोशन इज कन्फर्म्ड इन 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension एंड 4 dimension. सो क्वांटम वायर का इलेक्ट्रॉन का मोशन ओनली 1 डायरेक्शन में होता है, 1 dimension में होता है, सॉरी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्वांटम वेल डिवाइस. क्वांटम वेल डिवाइस के बारे में क्या सही है? दे हैव अ कंटिन्यूस डेंसिटी ऑफ स्टेट. द इलेक्ट्रॉन्स आर confined in 3 dimensions. They are used a bulk semiconductor device. Quantum wells enhance carrier mobility. So इसका आंसर होगा they have a continuous density of state. So next one, quantum dots are used in which type of applications? High power amplifiers, display and lighting technology, bulk silicon transistor, low frequency digital सर्किट. को क्वांटम डॉट हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डिस्प्ले करना हो लाइटिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट, HEMT, high electron mobility transistor. In a high electron mobility transistor, what is the key component that facilitate a high electron mobility? So option is a heavily doped substrate,
a metal gate electron heterogeneous interference silicon channel. So नाम से ही इसमें हो रहा है हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, इसे हेट्रोजीनियस इंटरफेरेंस होता है. सो ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट, what type of charge carriers are primary source responsible for the high electron mobility in HEMT? Hole, electron, ions and proton. So high electron mobility in HEMT is electron. So option B is right. Fill factor and efficiency in solar cell. The fill factor in a solar cell is measured by the spectral response of the cell, the amount of sunlight incident on the cell ability to convert sunlight into electricity, and last one the cell electrical performance and losses. So इसका आंसर होगा the cell electrical performance and losses. Next, solar cell efficiency is defined as the ratio of the cell maximum power point voltage and its open circuit voltage, the ratio of the cell short circuit current to its open circuit current, the ratio of the cell output electrical power to the incident solar power, the ratio of the cell voltage to its current. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, the ratio of the cell output electrical power to the incident solar power. फ्लेक्सिबल डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल डिस्प्ले डिवाइस कंपेयर टू ट्रेडिशनल रिजिड डिस्प्ले? फ्लेक्सिबिलिटी इन डिस्प्ले साइज, ग्रेटर कलर एक्यूरेसी, इम्प्रूव रिजोल्यूशन, ड्यूरेबिलिटी एंड बेंडेबिलिटी. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंडेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की वजह से हम फ्लेक्सिबल डिस्प्ले यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, solar cell IV characteristics. In the IV characteristics of solar cell, the short circuit current is the current when the solar cell is operating at a maximum power point. The solar cell is operating at open circuit voltage. The voltage across the solar cell is 0. The voltage across the solar cell is its maximum. So इसका आंसर होगा the voltage across the solar cell is 0. Next question, the open circuit voltage VOC, the IV characteristics of a solar cell is voltage when the solar cell is operating at its maximum power. The solar cell is not connected to any load. Solar cell is short circuited or voltage across the solar cell is maximum. So option B is correct. The solar cell is not connected to any load. Next, emerging material for future device. Question, which of the following material is a two-dimension allotrope of carbon known of its exceptional electron conductivity and mechanical strength? Carbon nanotube, silicon carbide, graphene or zinc oxide. So it is very important question. So graphene is used for conductivity and mechanical strength. Next question, carbon nanotube are often classified into two main categories based on their structure. What are these structure? Single walled and multi-walled CNTs, metallic and non-metallic CNTs, CNT and graphene, amorphous and crystalline CNT. So इसका आंसर होगा single walled and multi-walled CNT. Next, which semiconductor material has wide band gap properties make it suitable for high temperature, high power and high frequency electronic device? CNT carbon nanotube, zinc oxide ZNO, silicon carbide SiC या graphene. So SiC is important for high power, high temperature and high frequency. Next, ZNO is known of its property including piezoelectricity of semiconductor behavior. In which industry of ZNO commonly used? Solar cell manufacturing, food processing, pharmaceutical industry, एग्रीकल्चर. जब यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई है, इसका मतलब सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं हम इसको. तो ऑप्शन ए इज़
right. Semiconductor device. What properties of graphene makes in a promising candidate for transparent and flexibility electronic device as well as optical applications? So option is high mechanical strength, high thermal conductivity, high electrical conductivity, high refractive index. So इसका आंसर है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. You can create. Thank you.